Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia, and we are back with our drama. क्या हाल है शाजिया आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू राबिया? आई एम गुड। आप बताएं। आई बीन मिसिंग यू। मैं अब आपको वर्चुअल हग भेज सकती हूँ। वर्चुअल हग भेजती हैं आप, और अनकरीब आप अनवर्चुअल भी और रियल वाला भी भेज सकती हैं। दैट इज सपोज टू बी अ सरप्राइज शाजिया, जो आपने ब्लो कर दिया। नहीं, हम बात कर चुके थे। वी हैड स्पोकन अबाउट इट अर्लियर आई थिंक। नो, आई डोंट थिंक सो। चलिए। वो जब कैमरा ऑन होता है, जब वीडियो ऑन होती है और हमारे ऑडियंसेस देखते हैं कि राबे और शाजिया साथ है, तो मुझे लगता है उन्हें बड़ा अच्छा सरप्राइज लगता है, क्योंकि पिछली दफ़ा भी जब हुआ था तो वी हैड नॉट स्पोकन अबाउट इट। सो मुझे याद है काफ़ी कमेंट्स आए थे जिस पे लोगों ने लिखा था कि व्हाट अ सरप्राइज, दिस इज़ सो नाइस एंड वी आर सो हैप्पी। तो अच्छा लगता है ऐसे कमेंट्स पढ़ना ना। हाँ, दैट्स ट्रू। तो ठीक है, आपको नहीं पता कि कब होगा वो, तो आप इंतज़ार करते रहें। So yeah, so it might happen soon, but you guys don't know exactly when it will happen. So maybe next 2 days, maybe next 2 months, maybe next 2 weeks, something. समथिंग इज कुकिंग। Something is flying, समथिंग इज फ्लाइंग। or someone is planning to fly. इंशाल्लाह। अच्छा, वो कल आपने मैच देखा? नहीं देखा होगा फुटबॉल। नहीं, but मैंने सुना है उसके बारे में. इट वॉज हारता हारता पोर्चुगल जीता, और वो जो रोनाल्डो के जो फैंस थे ना, उनकी तो आंखों में आंसू आ गए थे। हार्ट ब्रेक मोमेंट्स हो रहे थे। एंड मतलब लोगों ने जो है ना वो सेंटेंस दे दिया था कि बस इस मैच के बाद तो रोनाल्डो रिटायरमेंट अनाउंस कर देगा, बिकॉज इनफ इज इनफ। एंड देन ऑफ कोर्स a lot happened after that, and I think it was wonderful. It's so nice. I love it when we have these moments. ये तुम इतनी अच्छी बात बोल रही हो, मैं भी इन मोमेंट्स की बात के बारे में सोची थी। जैसे ये एक मोमेंट है कि जैसे उसने स्पीच में ही बोला ना, वन मोमेंट यू आर सैड, एट द मोमेंट यू आर जस्ट स्क्रीमिंग विद जॉय, यू नो। एंड इंडिया वन द वर्ल्ड कप. Congratulations to everyone, who was rooting for that team and to the entire India. I think इतनी ये मतलब वो जो सेलिब्रेशंस भी हम देख रहे हैं वो इतनी अपलिफ्टिंग है शाजिया। उनको देख के इतना आपको एहसास हो रहा है कि ये कि एक स्पोर्ट, ये एक चीज़ जैसे ये फुटबॉल या सॉकर या स्पोर्ट, ये क्रिकेट, ये आपको लोगों को कितना खुश कर देती है। इट्स जस्ट अमेजिंग कि हाउ मच जॉय, हाउ मच एक एहसास ऑफ अचीविंग समथिंग जिसमें आप खुद शायद उसका हिस्सा नहीं है, फिर भी आपको ये एहसास देती है। मुझे ना आजकल ये चीज़ बहुत हिट कर रही है अबाउट स्पोर्ट्स, अबाउट गेम्स, अच्छा, मुझे तो ये एहसास बड़ा अच्छा हिट कर रहा था कि जब ये अनुष्का एंड विराट एक दूसरे को मैसेजेस भेजते हैं ना, और पूरी दुनिया पढ़ रही होती है और खुश हो रही होती है उनके लिए, एंड इट्स जस्ट गिविंग सो मेनी, इट जस्ट स्प्रेड्स दीज नाइस वाइब्स एंड समथिंग पॉजिटिव। तो उसके ऊपर भी लोग, मुझे तो वो आफ्टर मैच जो सेलिब्रेशन होता है उसमें मज़ा आ रहा होता है। तो बिल्कुल सही कह रही हो। आई थिंक विराट टुक दैट कॉल देयर, एंड ये इतनी ज़बरदस्त बात है टू शो दैट लाइक ही इज़ एट द टॉप ऑफ एवरीथिंग राइट नाउ, या राइट। एंड उसने सेलिब्रेट करने के लिए अपनी फैमिली को उसका हिस्सा बनाया। सो मेरे लिए ये जो चीज़ है ना, आई थिंक ये इतनी अच्छी एग्जांपल है, a good reminder, and of course it gave us like such heart melting, heartwarming moments. बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं राबिया। So sports has the ability to just turn things around even if everything else isn't working, and the Olympics are also coming up, so that's something we have to look forward to after the Euros finish. बस एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ। आजकल हम बहुत सी स्टेटमेंट सुन रहे होते हैं, आजकल हम बहुत सी चीज़ें देख रहे होते हैं। एट फ्यूशिया एंड मी एंड शाजी ऑल्सो ट्राई टू नॉट गेट इन टू दीज थिंग्स, बिकॉज मुझे लगता है अननेसेसरी अटेंशन ही देनी चाहिए। बट आई जस्ट वॉन्ट टू कॉशन एवरी वन, एंड आई वॉन्ट टू रिमाइंड एवरी वन, जब हम किसी के बारे में कोई बात करते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हम किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करें, हम किस तरह के वर्ड्स यूज़ करें, हमारी टोन कैसी है, हम उस बंदे के बारे में जो कह रहे हैं, अगर वैसे तो हमें ज़रूरत नहीं है, इवन इफ़ इट्स ट्रू, आप जो बोल रहे हैं वो रिफ्लेक्ट करता है कि आपकी पर्सनैलिटी, आपकी अपब्रिंगिंग और आप कैसे हैं। एंड क्या ज़रूरत है किसी के बारे में फजूल किस्म की बातें कहने की। सो जस्ट अ रिमाइंडर टू एवरी वन, typing anything, saying anything to anyone, let's be kind, let's be positive, and we don't have to voice our negative opinions about people all the time. Okay, Rabia, we heard you and totally agree. ठीक है जी। How many dramas do we have today, Shazia? आप बताइएगा नाम। We have 1 2 3 4 5 6 7, I think we have रद, जद पर्तों का बन, जेंटलमैन, पसे दीवार, जानिसार, जफा एंड नूरजहां। I hope I'm not missing anything. यार नहीं, आई थिंक मैं सुन नहीं रही थी क्योंकि हमारी ऑफिस के बाबा हैं। सॉरी, मैं थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। हमारे ऑफिस के बाबा हैं, वो आए थे, एंड आई वाज थिंकिंग मैं बाबा को बुला के इंट्रोड्यूस कराती हूँ,
फिर मैंने कहा यार मैं खड़ी नहीं हो सकूँगी, कितना बुरा लगेगा, क्योंकि हमारी सब चीज़ें सेट हैं, हम चीज़ों को हिला नहीं सकते। फिर बाबा निकल गए। बट आई वॉन्ट कि एक दिन हम बाबा को वीडियो पे ज़रूर इंट्रोड्यूस कराएंगे। वो इस एज पे भी शायद जब भी आती हो, यू सी हाउ एक्टिव ही इज़, यू नो ही इज़ रियली एन इंस्पायरिंग स्टोरी। आई वॉच हिम डूइंग all the things and he's so kind and he's so nice, you know, and he's like this, you know, उनका डंडा होता है, कुछ भी करा लें। So sorry, मैं नाम नहीं, क्योंकि I wanted to introduce बाबा तो मैं distract हो गई थी, but I think आपने सही नाम लिए होंगे। You are a pro, शाज़िया। आई एम अ प्रो, लेकिन आप बाबा के साथ इंस्टाग्राम स्टोरीज कर सकती हैं राबिया। Yeah, ठीक है। बाबा की कहानी भी हम लिख सकते हैं वेबसाइट पे। अब तो मुझे बहुत सारे आइडियाज आ रहे हैं बाबा से। Good idea, good idea। ओके ठीक है। ठीक है, let's start। We are starting with ज़ेड पत्तों का बंद। अच्छा, वी स्टार्ट विद ज़रपत्तू, लेकिन मुझे एक्चुअली बहुत दिल चाह रहा था जानिसार से शुरू करने को। आई जस्ट ओके, वी स्टार्ट विद जानिसार। जानिसार। 3 episodes, and I don't know what it is about this drama, man. There's so much happening in it. It's just fun to watch. वहाँ से जुनैरा आ रही है, यहाँ से नौश शर्मा वापस जवाब दे रहे हैं, वहाँ से कॉल्स आ रही हैं, फिर सरफराज जो है वो कह रहे हैं मुझे बच्चा नहीं चाहिए, फिर एंड में it's call it Rabia's guilty pleasure, which has I think come on to me also, but जानिसार is just doing so much. अच्छा, उसमें एक्चुअली मैसेजेस भी हैं, लेकिन वो मैसेजेस उन्होंने ऐसे रैप करे हुए सेंसेशनलिज्म ने एंड लुक्स में कि आप शायद भूल जाएं। सो आई डू वांट टू हाईलाइट दोस एज वेल। कौन से मैसेजेस शाज़ी? आई वुड लाइक टू नो दोज मैसेजेस, प्लीज़ बताइए। राबिया, जब उसने धक्का दिया था ना फिजा को, सरफराज ने, ये मैं बहुत सुनती हूँ फ्रॉम थेरेपिस्ट कि जब लड़कियां आती हैं, उनके ससुराल आते हैं उनके पास, तो एक्चुअली ये रियल लाइफ स्टोरीज होती हैं जो हो रही हैं। हाँ, अगर वो आगे जाके फिर मैसेज दें, बिकॉज हमेशा ये होता है ना कि आप कितना ट्रू लाइफ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और कितना आप मैसेज दे रहे हैं। तो ये कहानियां जो हैं हमें लगता है बहुत दूर हैं। विमेन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये भी सब हो रहा है। मैं ये कह रही हूँ ना, वो सेंसेशनलिज्म में रैप्ड है इतनी ज़्यादा। अच्छा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे तो मुझे डेफिनेटली क्लिक किया था। आई थिंक जो दूसरा ट्रैक है यही बहन वाला, वो इतना ज़्यादा टॉक्सिक है, जो मैंने पहले भी कहा था कि आई हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन इट। एंड वो इतना, मतलब आई डोंट वांट टू से जो लोग अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते कि आई एम लुकिंग डाउन ऑन देम या समथिंग, लेकिन बस वो ना आपको बहुत ज़्यादा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि यार ये सब कुछ बर्दाश्त किए जा रही है ना, इसका मियाँ इससे प्यार करता है ना, इसकी इज्जत करता है, बच्चा कह रहा है गिरा दो, यू नो, शी कैन वर्क, शी कैन डू। तो ये कुछ तो कहीं तो आप सेल्फ रिस्पेक्ट उस कैरेक्टर में डाल देते, बट मे बी ऐसे कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। मेरे लिए वो मेरा पेशेंस की लिमिट क्रॉस कर गया, तो मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं होता। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एलिमेंट मेरे लिए, सॉरी 1 मिनट, यू स्पोक अबाउट द बच्चा। मेरे लिए तो जब उनकी सास ने कहा कि तुम्हें रुका नहीं गया, इंतजार नहीं कर सकती थी, आई वाज लाइक यस, why did you have to have a baby right now, looking at the way your ससुराल and your husband is? अच्छा सॉरी, मेरा तो दूसरी तरफ है। व्हाट डू यू मीन बाय झाजिया? हेलो, क्या वो अकेली थी रिस्पॉन्सिबल? मेरा नो तो नो नो, नहीं। वो तो दूसरी बात है ना, वो तो अलग बात है। मतलब गोलियां खा लेती, कुछ कर लेती, उसको नहीं, बिकॉज व्हाई वुड यू वांट टू बी आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर वाली सिचुएशन। सो अगर हम सोच रहे हैं कि वो एक टिपिकल लड़की की आप दिखा रहे हो और ऐसा होता है, तो फिर वो सोच रही होगी कि शायद बच्चा आ जाए तो हालात ठीक हो जाए। एक चीज़। सेकंड, फॉर मी इन दैट होल कॉन्वर्सेशन आई वांटेड टू टेल द मदर, भाई तो अपने बेटे से बात करना। हेलो, उसको वो खुश नहीं है तो वाई इज ही स्लीपिंग विद हर? इफ ही हेट्स हर सो मच, वाई? यू नो, दैट इज द फर्स्ट थिंग आई वांट एवरीवन इन द फैमिली टू आस्क her कि अगर तुम्हें इतनी बुरी, इतना तुम्हें मसला है, तो अपने मज़े के लिए तुमने जो करना है वो कर रहे हो, बट दिन होता है तो तुम्हारा मुंह बन जाता है। सो मैं तो माँ को और सारी बेटे को और सबको, सब लोग ये बोलना चाहिए था, तो मेरा तो ये था। लेकिन ह्यूमन ट्रैफिकिंग डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इस ड्रामे ने हाईलाइट किया था और कर रहा है अभी भी। लेकिन अदरवाइज इट्स जस्ट इट्स ओके, इट्स नॉट माई गिल्टी प्लेजर, आई एम वॉचिंग इट बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड टू सी कि क्या होता है। लेकिन मुझे जो चीज़ अच्छी लग रही है वो ये है कि कॉन्फ्लिक्ट आता है स्टोरी में और फिर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाता है, एक नई चीज़ आ जाती है। एंड ऑल्सो यूजुअली हम देखते हैं कि नेगेटिव 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 होता जा रहा है। यहाँ पे एक्चुअली जो पॉजिटिव लोग हैं, जो हीरोज़ हैं या जो अच्छे हैं थोड़े से, उनको जीत का टाइम मिल रहा है। यू नो, जुनैरा फेल हो गई, यू नो, कशमाला जो है उसकी चाल अभी नहीं कामयाब हुई, नो शेरवा ने बचा लिया। सो वो एक थोड़ा सा ना डिफरेंट आपको स्क्रिप्ट में फ्लेवर दे देता है। Yes, I totally agree with you. There are things happening, like I was like, oh God, अब ये वापस चली जाएगी जुनैरा, अब ये कहेगा कि तुम वापस चली गई वहाँ, ये उसको ट्रस्ट नहीं करेगा, but that didn't happen. What happened was he overheard the whole conversation, उसमें भी कोई misunderstanding नहीं हुई, and then हमने कहा अच्छा अब क्या होगा, अब तो सब कुछ ठीक हो गया, तो अब उनकी ex आ गई सामने. So I like the way it's going. It's keeping us engaged. But it has so much of like
एक सोप ड्रामे की जो फील होती है ये उसके अंदर है, विच मुझे थोड़ा सा होता है कि अगर हम सेंसेशनलिज्म को थोड़ा कम कर लेते बजाते तो ये एक बड़ा अच्छा और बेहतर स्क्रिप्ट हो सकता था, बट मे बी दैट वाज नॉट द इंटेंशन। जैसे अब कशमाला जो है, मुझे लगता है बाप मर जाएगा नौशेरवा का, और कशमाला ने जो कुछ भी किया और जो भी उसने वसीयत की है, अब नौशेरवा जो है ना वो फंस जाएगा, वो कशमाला से निजात नहीं हासिल कर सकेगा अब जो कुछ भी होने वाला है उससे। That's true. Kashmala's track is actually annoying me more than Sarfaraz and Fiza's track because at least वहाँ कुछ हो रहा है। कशमाला जो है वो कॉन्स्पिरेटोरियल हो रही है, एंड आई फील कि एक औरत के लिए अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, और वो तो बिल्कुल ही नीचे जीरो पे चला गया है। You're right, that will happen. How he's going to get out of it, I don't know, but at least जल्दी जल्दी चल रहा है, ये नहीं हो रहा है। और राबिया, तुम्हारी बात की सेंसेशनलिज्म कम हो डेफिनेटली, लेकिन अगर कम होता है अनफॉर्चुनेटली हम लोगों के व्यूज़ भी गिर जाते हैं, और इस ड्रामे पे देखो कितने व्यूज़ आ रहे हैं। अब वो सरफराज जो है बहुत ही प्रिडिक्टिवली उनके ऑफिस पहुंच गए नौशेरवा के, और वहाँ पे उनकी जॉब लग गई है, तो अब उनकी मुलाकात होगी। सो बस ये है, बट या वी आर वॉचिंग इट एंड वी वांट टू सी आगे क्या होगा। एंड आई थिंक वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा, जफ़ा। जर पत्तों का बन क्या करना है आपने? For sure, we can do Jaffa. Let's do Jaffa. Another brilliant, very interesting episode. And again, Shazia, question is के जो वो so interesting is कि जो वो कह रही है दीबू, वो भी मुझे समझ आ रहा है, उसकी like that's the thing, that's the most interesting thing about Jaffa कि दीबू is rebelling, ठीक है। और मैं समझ सकती हूँ कि आपने एक लड़की को जिसको आपने पढ़ाया है, जिसको आपने कॉन्फिडेंस दिया, अब आप उसके पर काट रहे हैं, आप उसको कम्प्लीटली आइसोलेट कर रहे हैं, बोल रहे नो मैटर व्हाट तुम्हारी हम शादी कराएं, हम तुम, और वो कह रही है मैं शादी उससे उस लड़के से शादी नहीं करूँगी, आप मेरी शादी मत कराएं, मुझे पढ़ने दें, लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुन रहा। देन देयर इज़ द बाप हु हैज़ बिकम सो स्केयर्ड कि ये तो कुछ भी कर सकती है, दैट ही डजंट वांट टू टेक द रिस्क, एंड ही बिकम्स दिस टिपिकल फादर हु सेज शादी इज द ओनली सॉल्यूशन। जब वो रो रही थी और उसकी अम्मा उसकी पिटाई कर रही थी, और वो ये बार बार यही कह रही थी, आप लोगों ने मुझे इस पॉइंट पे पहुंचाया है क्योंकि आप लोग उससे मिलना भी नहीं चाहते हैं, एटलीस्ट उससे बात तो कर लें, उससे मिल लें, विच आई थिंक फादर्स और पेरेंट्स अनफॉर्चुनेटली समटाइम्स डू दैट, कि वो अपने बच्चों को इतने प्यार से और इतनी अपनाइयत से और कम्युनिकेशन से बड़ा करते हैं, और एक चीज़ गलत होती है, आई मीन ड्रामों में यही दिखा रहे हैं, तो आप बिल्कुल ही पलट के दूसरे एंड पे आ जाते हैं। आई वुड हैव लाइक टू सी अ लिटिल बिट ऑफ ग्रेनेस, क्योंकि वो बाहर भी जब खड़ा हुआ होता है उसको गेट के ऊपर, तो वो मोइस को कह देता है तुम यहाँ से निकल जाओ, बात तो कर लेता ना एटलीस्ट। अच्छा, और दूसरा, आई हैव अ प्रॉब्लम विद डॉक्टर नोमेर। भाई, जब उस आदमी ने क्लियरली कह दिया है कि मुझे बच्चे ही नहीं चाहिए, मुझे शादी नहीं करना, अब क्यों इज ही द लास्ट मैन ऑन अर्थ हु नीड्स टू गेट मैरिड टू हर? सो अच्छा, इंटरेस्टिंगली मैं बहुत इस चीज़ पे ना 2-3 दिन से सोचूँ शादी, बिकॉज आई वांटेड टू राइट समथिंग कि क्या जो बाप कर रहा है वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। सो ऑन द फेस ऑफ इट यू वुड से कि नहीं, वो क्यों ज़बरदस्ती कर रहा है बाप से, जैसे तुम कह रही हो अभी कि इस डॉक्टर नोमेर द लास्ट पर्सन ऑन दैट। बट देन आई थिंक अबाउट इट कि वो भाग रही थी घर से, उसने पकड़ लिया, पहले वो छुप छुप के छत पे मिल रही थी, और वो रिबेल कर रही है, वो मार खा के भी वो बात नहीं सुन रही है, तो क्या बाप ये रिस्क ले सकता है कि वो उसको घर पे रखे और वो फिर भाग ना जाए, वो कुछ ना कर ले, शादी हो जाएगी तो वो रो धो के चुप करके सेटल हो जाएगी, दैट्स द तो शादी ना करे ना, शी इज नॉट दैट यंग, उसको वो इतमाद दे कि अच्छा ठीक है, अभी 2-3 साल तुम पढ़ो, मुझे दिखाओ अपने ग्रेड्स लेकर आओ, मैं फिर तुम्हारी शादी अभी नहीं करूंगा, फुल स्टॉप। लॉजिकली रैशनली यही होना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ एक ना बाप के जहन के अंदर जाके समझने की कोशिश कर रही हूँ, एंड कॉन्वर्सेशन ये कर रही हूँ कि उसने जो वो भागने, बिकॉज ऑलरेडी हालात ऐसे थे, ठीक है, ऑलरेडी फायर लगी हुई थी, अब उस पर और तेल छिड़क दिया, उस पर और चीज़ें डाल दी, कागज़ और डाल दिया, क्या और आग बढ़ जाए, कि वो ऑलरेडी बड़ा ना डिसअपॉइंटेड था। फिर उसने देखा कि ये तो इस हद तक जा सकती है कि ये भाग जाएगी। She was running away, and I think that was. But she was running away because they were getting her married. If you don't get her married, एक चीज तो देखो, मोइस की प्रॉब्लम फर्क है, दूसरा है कि आप जबरदस्ती शादी कर रहे हैं, आप उसको ये कहें तुम इस घर में रहो, हम तुम्हारी शादी नहीं करेंगे अभी, ओके, बट सो लेट्स मीट हाफ वे, हम शादी नहीं करेंगे, तुम्हारी भी अभी वहां मंगनी नहीं होगी, लेट्स सी हाउ द नेक्स्ट 2 years go, तो वो नहीं भागेगी। Yeah, true. I'm just trying to understand because वो father काफ़ी सही दिखाया था शुरू में, so maybe it's the panic that's making him do that, maybe it's that fear कि नहीं ये नहीं सुनेगी, that's making him do that, but I've been just thinking about both of these point of views, and मुझे बड़ा interesting लग रहा है कि
एंड आई जस्ट रियली लव सहज परफॉर्मेंस. उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है ना ऑफ अ गर्ल शाजिया, मुझे लगता है इतनी लड़कियां उससे रिलेट करी होंगी. हाउ शी क्राइज एंड हाउ शी शी इज़ लाइक माँ को आगे बोल रही है, बदतमीज़ी भी कर रही है, और उसको नहीं समझ आ रही कि वो क्या करे. आई थिंक इट्स अ वेरी गुड पोर्ट्रेयल ऑफ अ लॉट ऑफ टीनेजर्स और यंग एडल्ट्स जो माँ बाप की वजह से फंसे हुए चीज़ों में. या आई थिंक दैट पेरेंट्स का ये बहुत इररिस्पॉन्सिबल पेरेंटिंग होती है कि जब सब कुछ ठीक जा रहा होता है तो यू आर हैप्पी विथ योर चिल्ड्रन, और जब आपको एक्चुअल चैलेंज आता है स्पेशली लड़कियों के लिए, तो आपका ये एक वो सोल्यूशन बन जाता है कि इनकी शादी कर दो इनको घर से, क्योंकि हमसे तो मैनेज हो नहीं रही है ये प्रॉब्लम. विच इज इट, बिकॉज अम्मा ने भी यही कहा ना कि तुम्हारे अब्बा जो है वो घर पे बैठे हुए, दफ्तर नहीं गए पूरे दिन, तुम्हारी चौकीदारी कर रहे हैं, तो भाई टॉक टू हर, कम्युनिकेट विथ हर. You are throwing her in a room और उसको खाना भी ऊपर आ रहा है, कमरा लॉक हुआ हुआ है. So that's it's a parenting flaw for me. So do you think कि उन दोनों सेट्स ऑफ पेरेंट्स जो थे, उसकी सिंगल मदर भी और यहाँ भी माँ बाप, they said you guys are too young. ठीक है, you guys are too young. क्या उनकी ये थिंकिंग, क्या ये उनकी लॉजिक सही है तुम्हारे ख्याल में? क्या मोइज़ और दीबू वाकई इतने यंग हैं कि अच्छा, और फिर मुझे हंसी इस बात पे आती है, इतने यंग है आप दीबू की, लेकिन शादी कर रहे हैं, लेकिन वो यंग है, ठीक है. और मोइज़ की भी चलो उसने उसके ऊपर कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाली, लेकिन उसकी माँ भी कहती है मैं किस मुंह से जाऊँ. बट क्या वाकई हम आज 18 साल के बच्चों की इंगेजमेंट या उनकी बात पक्की करने पे वाकई फ्राउन अपॉन करते हैं? वी थिंक इट्स दे आर टू यंग, इट शुड नॉट हैपन. द ड्रामा इज मेकिंग मी थिंक अबाउट ऑल ऑफ दिस, What do you think? No, I think both the sets of parents should have met. Actually मुझे मोइस की अम्मी का रिएक्शन बहुत रियलिस्टिक लगा था उस वक्त और अच्छा लगा था, बिकॉज शी डिडंट टेक हिम सीरियसली एंड शी वाज होपिंग कि ये भी आहिस्ता आहिस्ता भूल जाएगा. हाँ, अगर वो बार बार होता, बिकॉज यहाँ तो दीबू का तो अलग ही हाल है ना, दीबू तो बहुत इमोशनल हुई हुई है, उनके उसके तो अब्बा ने ऊपर देख लिया था छत पे. तो आई थिंक पेरेंट्स शुड हैव, फादर शुड हैव कॉल्ड अप मोइसेस मदर एंड कॉल्ड हर ओवर एंड स्पोकन, और फिर उन आपस में डिसाइड कर लेते अच्छा ठीक है कुछ नहीं है तो इनकी बात पक्की कर लेते. वो भी नहीं करते, चलो लेट देम स्टे फ्रेंड्स और एक साल के बाद देखते हैं वेयर दिस इज गोइंग. बट आई एग्री to answer your question, yes, they are very young right now, but since they are interested and since this is a reality, parents have to be it's better to be involved than not to be involved in this now. ऑल्सो अगेन आई थिंक द ड्रामा हाईलाइट्स हाउ पेरेंट्स जो हैं आजकल के बच्चों की चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते हैं. जैसे तुम कह रही हो कि मोइस की माँ ने उसको सीरियसली नहीं लिया, दैट्स अ बिगेस्ट फ्लॉ. आपका बेटा इतनी यंग, इतनी टेंडर एज पे है, यू नीड टू रियली टेक व्हाट ही इज सेइंग सीरियसली. डोंट थिंक ये ये नहीं कर सकते. तो ये चीज़ ड्रामा हाईलाइट कर रहा है. सेकंड शायद आई ऑल्सो थॉट, जब बाप कहता है ना कि क्या तुम गारंटी दे सकती हो, वो ज़ारा को बोलता है पिछली किस्त में कि ये भागेगा नहीं, एंड आई वाज लाइक गारंटी तो शादीशुदा ज़िंदगी के कामयाब होने की भी नहीं है. तो यहाँ रिस्क ले लें, बेटी को बचा लें, हो सकता है कुछ साल में वो दोनों खुद ही दूर हो जाते एक दूसरे से. बट येस, the drama is very interesting. I think a lot of young kids, girls, boys, young adults must be relating to it, and do watch it because it really makes you think of different point of views. So I really like it. We can come to Zara and Hassan. One small thing I wanted to say कि जब आप अपनी बेटी को या अपने बेटे को इसके ऊपर रखते हैं ना कि ठीक है तुम्हारी मर्जी से हम कर रहे हैं, लाइक यू सेइंग कि शायद खुद ही अलग हो जाते, अब वो दोनों के दोनों एक साथ हो जाते हैं बिकॉज दे फील द पेरेंट्स आर अगेंस्ट देम. तो अगर आपके को अपने पार्टनर में कोई रेड फ्लैग भी नज़र आता है ना, आप कहने से डरते हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये मैंने अपनी मर्जी से किया है, अब तो मैं नहीं पीछे हट सकती या हट सकता. सो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट दैट द लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी ओपन बिटवीन द पेरेंट्स एंड द चाइल्ड एंड दे शुड बी एबल टू डिस्कस देयर रिलेशनशिप विद. अभी तुमने एक इंटरव्यू किया था मदीहा इमाम का, आई थिंक इट वाज सो नाइस बिकॉज आई थिंक दैट्स व्हाट शी सेड. अच्छा, नॉन सीरियस लेने की बात डॉक्टर नुमैर पे भी होता है. मतलब वो डॉक्टर इतना बड़ा इंसान है, उसकी माँ भी उसको सीरियसली नहीं ले रही है. और एंड इतनी बड़ी बात है, डॉक्टर नुमैर कह रहे हैं कि उसको बच्चे नहीं चाहिए, उसकी माँ भी इस चीज़ को डिसरिगार्ड कर रही है. देखें आजकल की सोसाइटी में अगर कोई कुछ कहता है तो आई थिंक देयर इज़ अ रीज़न फॉर व्हाट देयर सेइंग. बट अगेन ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो डॉक्टर नुमैर लेकर आ रहे हैं कि आजकल की ज़िंदगी इतनी बिजी हो गई है, ही इज़ सो फोकस्ड, he's really connected with his patients that he's not sure if he can balance his life and his career properly. So very like the script is talking about such great points जो ज़रूरत है बात करने की बहुत. एंड दे हैड वैलिडेटेड इट, दिखा रहे थे कि वो कैंसर का जो बच्चा आया था फिर उसने उससे बात करी, हाउ डिफिकल्ट इट वाज. सो ही गोज थ्रू ऑल दैट एंड ही सेज आई कांट डील विद चिल्ड्रन विद, एंड मे बी ही चेंजेस हिज माइंड लेटर. लेकिन वो जो खत लिख रहे थे अपनी अम्मा को
और जा रहे थे जो उन्होंने फेंका, मैंने कहा ही इज़ अ ग्रोन मैन नाउ, ही इज़ अ डॉक्टर, ही स्टिल हैज़ टू डू दिस, बट आई गेस यू आर राइट कि ऐसी होती हैं अम्माएँ जो सुनती नहीं है आपकी बात. हसन एंड ज़ारा, वेरी इंटरेस्टिंग। वो भी बड़ा अच्छा सीन था जो वो दिखाते हैं, वो आते हैं और अब उसकी ना लेयर्स अनकवर होना शुरू हो रही हैं। आई लाइक इट कि ज़ारा इज़ स्टिल नॉट रिएक्टिंग लाइक हाउ टिपिकली आई वुड एक्सपेक्ट समबडी टू रिएक्ट, कि जब वो खाना भी हो जाता है तो वो चीखती चलाती नहीं है कि क्या बदतमीज़ी है, अब तुम नखरे दिखा रहे हो। वो सिर्फ उसे कहती है इट्स ओके, हम कर लेते हैं, बट चुप करके निकल जाती है उसके पीछे। सो टू थिंग्स, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि वो जो उंगलियां दिखा रहे थे वो यूं यूं करके कर रही थी, उसको स्ट्रेस हो रहा था लेकिन वो चुप थी. लेकिन हसन ने भी उससे पूछा अच्छा तुम्हारा क्या शेड्यूल होता है मुझे बताओ, ताकि उस शेड्यूल के लिहाज से फिर हम आगे चलें. तो देयर इज अ रैशनल पार्ट ऑफ हिम दैट इज वर्किंग, ही इज नॉट आउट एंड आउट गोइंग क्रेजी, ही इज अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा ठीक है, अच्छा तो तुम कॉल पे, अच्छा तो तुम रात को जाओगी. शी सेड नहीं मैं कॉल पे होंगी लेकिन मैं घर पर होंगी. सो ही इज ट्राइंग टू वर्क इट आउट एंड I think there's something wrong, we all know that what it is, it's different from a regular anger problem. That's what I like. सो मुझे ये चीज़ सिर्फ स्क्रिप्ट में थोड़ी सी फ्लॉ लगती है, क्योंकि ये शायद मैंने पहले भी बोला था, आप एक डॉक्टर से शादी कर रहे हैं, आपको कैसे नहीं पता उसकी इस तरह की स्केड्यूल होगी। आप 6 महीने से, कहीं एक जगह बात हुई थी कि हम लोग 4 महीने या 6 महीने से फ़ोन पे बात करें, तो क्या आपको अपनी जिस इतने अरसे से आप बात करें, आप किसी से 1.5 महीना, 4 हफ्ते, 3 हफ्ते भी बात करें तो आपको स्केड्यूल का पता चल जाता है. सो हाउ कैन यू नॉट नो दैट व्हाट इज़ हर स्केड्यूल, दैट शी माइट बी कॉल्ड फॉर ड्यूटी इन द नाइट. एंड क्या शादी से पहले आप लोगों ने ये सब चीज़ें नहीं डिस्कस की थी? ये मुझे थोड़ी सी ना मिसिंग नज़र आती है स्क्रिप्ट में चीज़, दैट शुड हैव बीन टेकन केयर ऑफ. जब मैंने ये बात पहले कही थी तो आपने मुझसे कहा था उनकी अरेंज मैरिज है, उनकी ज़्यादा बात नहीं हुई है, उनको नहीं पता ये सब कुछ. बट यू आर राइट कि डॉक्टर से इट एक्चुअली ऑल्सो हाईलाइट्स कि जब आपकी किसी डॉक्टर से शादी हो, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि ये सब कुछ होगा आपके साथ, या किसी भी वेरी कमिटेड करियर पर्सन से आपकी शादी हो. इट्स नॉट अबाउट डॉक्टर्स एनी मोर. आजकल वर्क लाइफ की एक डिफरेंट रिक्वायरमेंट है और उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते. काम ऐसा हो गया, हमारा काम ऐसा है, यू नो. सो ये एक चीज़ है, मुझे ये नज़र आता है कि वो मिसिंग है, एंड आई डोंट रिमेंबर डूइंग दैट, बट अगर मैंने किया था तो आई शुड नॉट हैव सेड दैट. इट्स ओके, नहीं बिकॉज वो कहानी अब ज़्यादा खुली है ना, पहले शुरू में तो हनीमून की उस पर बातें हो रही थी. ओके. आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग. आई एन्जॉय वॉचिंग जफ़ा. मुझे बहुत मज़ा आता है जफ़ा देखने का, एंड आई एम सो ग्लैड दैट फॉर अ चेंज वी आर टॉकिंग अबाउट द इश्यूज़ ऑफ यंग एडल्ट्स, यू नो, टीनेजर्स, स्कूल और कॉलेज गोइंग किड्स और बच्चे, या यंग एडल्ट्स एज आई कीप कॉलिंग देम. एंड नॉट कि आप कह रहे हैं कि हाँ एक यंग लड़की है बस उसकी शादी ज़बरदस्ती नहीं हुई. आप एक्चुअली यू नो स्कूल का दिखाना, उन दोनों का बाइक कॉलेज में मिलना, या कॉलेज में दिखाना और उनका बाइक पे दोनों का जाना और खुश होना, वो आपको ना एक रजिस्टर कराता है हाउ यंग दे आर. सो आई एम लाइकिंग दिस सिम्बलिज्म दैट इज़ बीइंग यूज्ड टू मेक द व्यूअर्स डिफ्रेंशिएट दिस फ्रॉम अदर स्क्रिप्ट्स जो आप देखते हैं कि दुआ भी जैसे है वो एक यंग लड़की है, या ईमान भी एक यंग लड़की है, या चले ईमान थोड़ी इनसे ऑफ कोर्स इनसे बड़ी है, लेकिन ये जो कॉलेज का यूनिफॉर्म एंड ऑल दैट दिखा के ना वो आपको उनकी इमेच्योरिटी और उनके यंग होने का एहसास ज़्यादा दिलाती है. जी, that is all from Jaffa. I think I'm enjoying it a lot, and I think both Moise and Dalip are giving us a super performance. तो ज़र्द पत्तों का बन, जी कहिए राबिया, you begin. या मुझे तो बहुत मज़ा आता है, एंड सरप्राइज़ करता है ड्रामा हर बार. अब जैसे मीनू ने वो सीडी बना दी डॉक्टर नोफल के लिए, I couldn't believe it, you know, and I keep saying for me, Meenu is this superwoman, you know, this is like a local, हमारा पाकिस्तानी super hero आपके पास ड्रामों में available है, which is Meenu, you know, she's like, her values are so great, her thought process is so clear, her ambition is so, you know, सामने आपके, उसको आप चेंज नहीं कर सकते. her courage, her spirit is unbreakable. She never gives up, and she's a human just like us, and वो solutions ढूंढती है. तो मुझे तो I'm just absolutely loving Meenu. I think every week I feel that पत्तों का बन cannot outdo itself. And I really look forward to it. मैं अपनी चाय रखती हूँ, मैं बैठती हूँ आराम से, मुझे कोई disturbance नहीं चाहिए उस वक्त. I sit and watch it. And the character itself, you see, it's fun loving,
उसकी जितनी भी मुसीबतें आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, वो साथ साथ मजा करना नहीं छोड़ती है। जिस तरह वो उसको छोड़ के चली गई थी ऊपर, और जिस तरह वो भागी थी टर्न करके बाइक के ऊपर जो है ना, अफजल की शक्ल देख के, दैट होल चेस, द एग्जीक्यूशन वाज आल्सो ग्रेट। और फिर वो कैसी 2 नंबर ही वापस आई और कहती है नहीं मैंने सोचा शायद आपको कुछ अंदर दिमाग में भी क्या खटका कि अच्छा पता नहीं, क्यूरियोसिटी होगी कि इनको क्या काम है मुझसे, आई डोंट नो। तो it was really, it's so much fun to watch. I think I'm loving it. It's a great drama after many years. एंड आई एम जस्ट सो ग्लैड कि वी हैव दिस कैरेक्टर जिसकी ज़िंदगी में इतने मसले हैं, इतनी मुश्किलात हैं, बट इट्स नॉट अ रोंदू कैरेक्टर, इट्स नॉट अ रोता धोता डीमोटिवेटिंग डिप्रेसिंग कैरेक्टर, इट्स सच एन अपलिफ्टिंग स्टोरी, यू नो, इट्स अ अपलिफ्टिंग कैरेक्टर। जुगाड़ वाला दिमाग है मेरा, शी सेड, एंड वाकई शी हैज अ जुगाड़ वाला दिमाग। जो जो चीज़ें निकालती है ना वो कि अच्छा ऐसे कर लें, इस तरह कर लें, ये कर लें। और एक चीज़ होती है आप करते हैं उसके ऊपर ना यू क्रॉस योर टीज, सीढ़ी को ऊपर ले लेना, वरना गांव के बच्चे आके जो है ना तुम्हारे साथ कोई मस्ती करेंगे। सो शीज, एंड वो उनको बनिस्बत उनके डॉक्टर नौफिल को बहुत ही अच्छा, वो क्या कह रही थी, इतनी नज़ाकत से आप चढ़ रहे हैं ये दरख्त, ये तो आपसे नहीं होने वाला। इट वॉज रियली फनी टू सी दिस सिटी बॉय ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन। And Dr. Nofal is completely opposite to her. He's like taken aback and you know he's trying to build up the courage, and वो आती है और वो तूफान की तरह हर जगह छा जाती है. So it's very interesting. The drama at the same time is highlighting कि गांव में कितने मसले होते हैं, you know. थोड़ा मुझे unbelievable लग रहा था कि वो इतनी ऊपर जाके, आज के ज़माने भी शायद क्या वाकई ऐसा होता है कि इतना ऊपर जाके आपको सिग्नल लेना पड़ता है, बट I'm trusting Kash Foundation, I'm trusting the entire team on that. मुझे honestly नहीं पता, so maybe मैं जाहिल हूँ ये बात कहते हुए, क्योंकि मुझे लगता है शायद आजकल across the you know मे बी आप अप नॉर्थ या उस तरफ चले जाएँ तो फिर भी ज़रा सिग्नल का मसला होता है, लेकिन अगर आप शहरों के आसपास देहातों में उधर जाएँ तो मेरा ख्याल था कि कवरेज काफ़ी सही होती है, बट चलें। एंड देन यू नो फ़ोन एक है फिज़िकल फ़ोन जिस पे सब लोग बात कर रहे हैं, तो ये बड़ी ना विलेज की या एक छोटे कस्बे की ज़िंदगी के जो चैलेंजेस हैं वो ड्रामा बड़े अच्छे से हाईलाइट कर रहा है, एंड इट शेक्स यू अप फ्रॉम दिस। आप जो अपनी ज़िंदगी शहर की ज़िंदगी में बिजी होते हैं ना, जैसे वो डॉक्टर के पास आ रहे हैं, मेरी भैंस के साथ ये कर दो, मेरी बकरी के साथ ये कर दो, अगेन द मेंटालिटी, द चैलेंजेस, द स्ट्रगल दैट दे हैव इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी फेस। बट उसने सेटअप ही किया हुआ है ना, वो तो अफजल ने जान के ये किया भी है कि वो बार बार कह रहा है आप दूसरे वाले को लेकर आओ, आप दूसरे वाले को लेकर आओ, बिकॉज वो चाह रहा है कि वो उसको तंग करे। अगेन आई वांटेड टू टॉक अबाउट अफजल्स कैरेक्टर। आप एक बिल्कुल सीधा सीधा स्ट्रेट आउट नेगेटिव कैरेक्टर दिखा सकते थे, या आप कोई ऊटपटांग हरकत करने वाला है, लेकिन आपने उसको इतने मजे का बनाया है कि जहां वो अपना वो भी जमाना चाह रहा है, अपने कदम नहीं निकालना चाह रहा, नेगेटिव भी बन रहा है थोड़ा बहुत या तंग कर रहा है, वहां आपको उसकी पॉजिटिविटी भी बहुत अच्छी लग रही है। ही सेड कि याद रखूंगा मैं, तुमने बगावत करी है मेरे साथ, साथ साथ उसको हेलमेट भी दे रहा है। सो आई एंजॉय दैट whole character. It's a completely new way of showing a character to me. So it's a great character, जिससे हम सब होते हैं, हम लोग किसी के साथ अच्छे होते हैं, किसी के साथ शायद इतने अच्छे नहीं होते। मेरे ख्याल है वो दिल का अच्छा इंसान है, उसने जो मीनू के लिए किया वो बहुत बड़ी चीज़ थी। एंड वही बात है कि वो नौफल, डॉक्टर नौफल का भी वो फ़ैन बन जाएगा। ही विल, आई थिंक इट विल सी अ टर्न अराउंड, बट ओनली व्हेन ही रियलाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ डॉक्टर नौफल देयर ना, वो उसका जहन उस तक पहुँच ही नहीं पा रहा। बट अच्छा है, चलें। और वो जो मलिक साहब हैं उनकी साजिशें जारी हैं और वो इतना पंगा ले रहे हैं, इतना पंगा ले रहे हैं। उनको मैं कहना चाहती हूँ आप थोड़ा सा पीछे के आराम से बैठ जाएं। डॉक्टर नौफल आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आप डॉक्टर नौफल को अपने लिए एक बहुत बड़ी चीज़ बना देंगे इफ़ यू कीप डूइंग दिस। हाँ, या बट आई थिंक वो दिखा रहे हैं कि पॉलिटिक्स प्लेज अ रियली बिग पार्ट इन दीज लोकल विलेजेस, क्योंकि उनको इलेक्शन जीतना है। आई वांटेड टू टॉक अबाउट मुकद्दस वेरी क्विकली कि एंड दिस अगेन कश फाउंडेशन अपनी औरतों को स्ट्रॉन्ग दिखाता है। मुकद्दस का जो एक थप्पड़ उसने लगाया ना, दैट वाज इट। रबी, इफ यू नोटिस तो व्हाट्स हिज नेम, रोशन वाज अबाउट टू शो अस अ रेड फ्लैग। वो टिपिकल होता है ना कि तुमने क्यों नहीं स्टैंड लिया, तुमने क्यों नहीं, जबकि उसको मीनू कह चुकी थी कि भाई तुम उसको छोड़ के चले गए थे, वो क्या करती, ठीक है। एंड यू नो उसकी आंखों में वो शिकायत थी, एंड शी वाज लाइक what do you think? Without saying anything, she gave him one, and then his reaction was just hilarious after that. Yeah, that was a very cute scene, but मैं क्वेश्चन कर रही थी कि थप्पड़ होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, एंड आई फेल्ट कि थप्पड़ नहीं होना चाहिए था। मुझे लगता है थप्पड़ नहीं होना चाहिए था। मुझे लगता है कि आप एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन उसका, कि वो उसको धक्का देती या उसको कुछ कह के चली जाती, वो थप्पड़ मारना ज़रूरी नहीं था। बिकॉज में वही बात है ना, वायलेंस को आप कम करें, जहाँ एब्सोल्युटली नेसेसरी हो तब करें। खैर उसके बाद वाले सीन बहुत क्यूट थे, एंड मीनू एंड
Roshan singing was the best, was so cute. I couldn't believe, I was like this is so nice the way they, and the best part is that Sajjal and Sheikh Mubashir जो हैं वो दोनों एक दूसरे को इतना ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं स्क्रीन पे, उनकी जोड़ी इतनी अच्छी है. इट इज़ सो अपलिफ्टिंग यू नो टू वॉच देम टुगेदर. दे जस्ट परफेक्ट टुगेदर ऑन स्क्रीन एज कजन्स, और कजन्स तो नहीं है, फुप्पो भतीजा, यू नो. बहुत जगह आपकी रिलेशनशिप ऐसी होती है अपने यू नो भांजों के साथ, भतीजों के साथ, या छोटों के साथ, कजन्स के साथ, वेयर यू सपोर्ट ईच अदर. सो इट्स जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट. It's a reflection of that, and I think it's wonderful that they're showing this relationship between a boy and a girl and showing it in a positive light, rather कि हम हमेशा वही घिसी पिटी जो अभी करने वाले हैं नौफिल के साथ और इसके साथ करने वाले हैं अभी, सो मीनू के साथ, वो जो आदमी जो आया था शेख नादिर का, जो कह रहा था मलिक नादिर का. सो आई एम होपिंग दैट दैट डजंट हैपन, लेकिन वो होगा, उसका भी खैर एक एजेंडा है इसलिए होगा. वन लास्ट थिंग आई वांटेड टू से थैंक यू फॉर शोइंग द हेलमेट. अनदर वे ऑफ गिविंग मैसेजेस कि जब आप बाइक चलाएं, साइकिल चलाएं, हेलमेट इज़ इम्पॉर्टेंट. इट द वे दे डिड इट वाज आल्सो ब्यूटीफुल, कि वो लगा नहीं कि वो आपको एक मैसेज जो है दे आर शविंग इट डाउन योर थ्रोट, लेकिन दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज. ऑल्सो वो जो पूरी कॉन्वर्जेसन थी कि बिस्तर बंद, एंड वो जो था वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था, एंड आई इन्जॉयड लिसनिंग टू दैट. और कश फाउंडेशन बहुत इंटेलिजेंट स्क्रिप्ट लिखता है, और ये स्क्रिप्ट भी बहुत इंटेलिजेंट है, बिकॉज वो जो उसकी बात थी ना, जब वो कहता है कि ही सेज समथिंग अबाउट के मलिक नादिर के तो इतने बच्चे, हर एक बच्चा जो होता है वो उसके लिए एक वोट है. दैट वॉज द रिफ्लेक्शन ऑफ द मेंटालिटी जो यहाँ पे ज़्यादा पॉलिटिशियंस या जागीरदार उनकी होगी. दैट वाज, आई रियली थॉट दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि क्यों नहीं आप रोक रहे गाँव में और कस्बों में, और मेजॉरिटी ऑफ द जगहों पे जहाँ पे एजुकेशन शायद इतनी नहीं है, या जहाँ पे इतना कुछ नहीं है. बिकॉज जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतने ज़्यादा वो लोग मजबूर होंगे, उतने ज़्यादा उनको वोट्स मिलेंगे, उतना ज़्यादा उनका कंट्रोल होगा. इट्स अ चेन दैट इज़ गोइंग ऑन, यू नो. सो दैट इज़ वाई ऑल्सो पॉपुलेशन कंट्रोल इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू think about and talk about, and Kash Foundation has handled it very well, you know. So ये इतने इंटरेस्टिंग तरीके से कश फाउंडेशन का ड्रामा आपको छोटी छोटी बातों को ना हाईलाइट कराता है. बस कॉलेज में क्या होता है मीनू के साथ, वील सी. आई वाज वेरी सैड जो टीचर ने उसके साथ किया, बट आई नो शी कम बैक, सो आई एम वेटिंग फॉर दैट टाइम एंड शी विल स्ट्राइक बैक. आई एम ऑल्सो वंडरिंग कि उसने डिस्पेंसरी में जो बुलाया है उनको, व्हाट इज द कनेक्शन. शी सेड मैं कोशिश करूंगी कि मैं खुद ही कर लूँ, कुछ हल निकाल लूँ, लेकिन अगर नहीं तो मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी एंड यू कम. सो आई एम क्यूरियस टू नो कि क्या है. या ठीक है जी, वी कैन मूव ऑन टू जेंटलमैन. वी मूव ऑन टू जेंटलमैन जी. ओके. Zarnab. I really liked the way she gave it to Faris, because she said I have options. That's what I like. She said मेरे घर के बाहर बहुत सारे लोग खड़े हो सकते हैं. You know, मैं खुश शक्ल हूँ. You know, I'm working. I go to work. I can meet people. But I am waiting for you. There's a reason. I just want someone who's honest. Yeah, and फारिस आपको देखो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो मनी ट्रेल ले आए हैं. अब वो कैसे लेकर आए, आई एम सो क्यूरियस. ड्रामा एपिसोड बंद हो गया, आई वांटेड टू सी ये क्या लेकर आया मनी ट्रेल. मुझे फारिस का रिएक्शन बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था, बिकॉज यू नो अ लॉट ऑफ पीपल दे गो इनटू डिनाइल. वो डिनाइल के बाद वो अग्रेसिव होना शुरू हो जाते हैं. वो उसको गुस्सा कह रहा, स्टॉप इट. उसने 2-3 दफ़ा कहा है जरनाब को. जरनाब ने कहा तुम किस चीज़ का गुस्सा दिखा रहे हो मुझे, मतलब मैं तुमसे कुछ मांग रही हूँ, तुमने गलत किया है कोई काम और तुम मुझे गुस्सा दिखा रहे हो. एंड ऑल्सो यू नो आई लव द मैसेजिंग दैट वॉज वेरी क्लियर. शी सेड यू कम टू मी वंस यू ब्रिंग द मनी ट्रे. ही सेड मैं शाम को आके बात करूँगा. शी सेड नहीं, आने की ज़रूरत नहीं है. एंड अब्बा ने भी यही कहा, उसने भी यही कहा. ये बहुत अच्छी कम्युनिकेशन एंड मैसेजिंग बिटवीन अ बॉय एंड अ गर्ल आई फेल्ट, कि वेयर यू कैन बिकम वीक एज अ गर्ल एंड से कि नहीं आई एम इन लव विथ हिम, ठीक है, बट नो, शी स्टूड स्ट्रॉन्ग एंड शी वाज वेरी क्लियर अबाउट द मैसेज शी वाज गिविंग हिम. आई थिंक मिफ्रा ने इतना सही पॉइंट आउट किया था ना, मिफ्रा ने इतनी सही उसकी नब्स पकड़ी कि ये तुम्हारी ईगो है, ये तुम्हारा वो इशू है कि ये कैसे मुझे रिजेक्ट कर सकती है. दैट्स वाई यू वांट टू गो बैक टू, नॉट बिकॉज यू लव हर, यू वांट टू नॉट लेट हर गो, एंड यू नो कि वो तुम्हें, और इस वजह से भी कि भाई पैसे वापस उसके अकाउंट में आ जाएंगे तो वो क्या करेगा. सो इट्स नॉट जस्ट हिज ईगो, इट्स लाइक हिज इंटेलिजेंट दिमाग वर्किंग आउट ऑल्सो, कि यार ये अगर जरनाब के पास जाएंगे तो पैसा फिर भी सेफ रहेगा, मैं भी सेफ रहूँगा, ये मेरे पास आ गए तो बहुत जल्दी मैं पकड़ा जा सकता हूँ, यू नो एवरीथिंग. सो अभी तो उसके ऊपर कोई अगर एंड देन यू नो आई वाज आल्सो थिंकिंग, इतनी सेल्फिश बात है कि अगर कोई पकड़ा गया तो वो जरनाब पकड़ी जाएगी, उसके करियर, उसकी यू नो कैरेक्टर पे बात आएगी, एंड ही इज़ नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट. सो फारिस जो है ना इज़ अ वेरी, मुझे तो वो रहमती उससे ज़्यादा डेंजरस लगता है फारिस. हाँ, वो कह तो रहा है कि आई एम इन लव विथ हर, आई एक्चुअली लव हर, बट इफ़ यू लव हर देन यू वुडंट डू ऑल दिस, यू नो. सो आई डोंट थिंक सो. या
देयर वाज एन एडिट सीन एडिट आई एंजॉयड एक्चुअली, जिसमें वो रहमती एंड मुन्ना आर टॉकिंग टू ईच अदर एंड एट द सेम टाइम जरनाब्स फादर एंड जरनाब आर टॉकिंग इन हर ऑफिस. थोड़ा सा मैं इरिटेट हो रही थी क्योंकि बहुत जल्दी कट हो रहा था, बट देन आई सेड ओके द डायरेक्टर इज ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंट, तो आई सॉर्ट ऑफ एंजॉयड इट आल्सो, बट आई वाज अ बिट ऑन द फेंस. व्हाट डिड यू थिंक? आई लाइक इट, आई गॉट इट कि ये बिल्टअप कर रहे हैं कि वो क्या होगा, बट बिल्टअप करके वो यहाँ लेकर आए. हमें नहीं पता रहमती और मुन्ना के बारे में के दरमियान बात क्यों हुई है. कुछ ख़तरा तो है. आई थिंक दे हैव डिसाइडेड टू पार्ट वेज या कुछ भी, क्योंकि पूरा जो दिलबर और सब लोग तैयारी कर रहे थे, गन्स लेके फिर रहे थे, वो सब कुछ हो रहा था, तो ये तो है. बट उन्होंने एक वो फेंक दिया क्यूरोसिटी का, सरप्राइज़ का एलिमेंट, नॉट सरप्राइज, क्यूरोसिटी का एलिमेंट, जो अगली कुछ आई होप अगली किस्त में नज़र आ जाएगा हमें. बिल्कुल. यस, आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग. फेंक दिया है एंड आई थिंक मुन्ना जो है वो अब नेक्स्ट टाइम, बिकॉज देखो वो जो आदमी था ना जो उनका बिग बॉस है, उन्होंने रहमती को कहा कि तुम छोड़ दो इसको. डू यू थिंक फारिस हैड सेड समथिंग टू हिम कि तुम अब जरनाब को छोड़ दो, जरनाब का पीछा मत करो? मुझे लगता है फारिस ने भी बोला, और उस बंदे ने हर किसी पे नज़र रखी हुई है, तो उसको खबर मिल गई होगी कि ये गया है. ऑफ कोर्स रहमती किसी के घर गया है तो ये खबर तो पहुंची होगी हो ना. जब वो मुन्ना को मिल गई तो और बाकी सबको भी मिल गई होगी, तो लेकिन फारिस का भी मेंशन हुआ हो सकता है. व्हाट आई लाइक फाइनली वाज दैट कि हमें थोड़ी सी रहमती की वो साइड नज़र आई जो हम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे. जब वो कहता है कि नहीं आप भी चले जाएंगे, वो भी चला जाएगा, हम थे, हम रहेंगे, यू नो. सो आई वाज लाइक फाइनली वी सॉ समथिंग कमिंग फ्रॉम रहमती, बिकॉज अभी तक तो उसका कैरेक्टर बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था. अभी भी आई फील मुन्ना का कैरेक्टर ज़्यादा बेहतर हो सकता था इन कुछ एपिसोड्स में. बिल्कुल ही मुन्ना पीछे चला गया है, जो वी डोंट वांट टू सी. एंड रहमती अभी तक मिडल में है. इस फारिस who's coming up out, and you know Zarnab is also okay. I listen to some of the dialogues from Zarnab और मुझे प्यारे अफजल की इतनी याद आती है. I don't know what do you guys think. मुझे लगता है yes एक स्क्रिप्ट का स्टाइल या कुछ कहना किसी एक राइटर का खासा होता है, बट वो ऐसा ना लगे कि वो लगे कि यार मतलब एक रिफ्रेशिंग फीलिंग ज़रूर आनी चाहिए. मुझे यही कंप्लेन है, द राइटिंग इज़ ओवर शेडोइंग द डायरेक्शन एंड एवरीथिंग एल्स, यू नो, हेयर. एंड आई रियली फील कि वो बैलेंस होता तो बहुत अच्छा होता. कुछ जैसे जरनाब के वो जो डायलॉग थे ना कि पता नहीं कसम से तुम लेकर आओगे तो 2 नफल उसी वक्त पढ़ूंगी चाहे तुम्हारी चाय भी ठंडी हो जाए. इट साउंडेड समथिंग सो लाइक आई वुड लिसन टू और आई वुड हेयर इन प्यारे अफजल, यू नो. सो आई रियली वॉन्टेड कि थोड़ा सा ब्रेक होता फ्रॉम दिस काइंड ऑफ यू नो द सेम फेमिलियरिटी होनी चाहिए, लेकिन उसमें कुछ रिफ्रेशिंग, उसमें कुछ नया भी होना चाहिए. आई जस्ट वांटेड टू से वन लास्ट थिंग. देयर वाज अ डायलॉग जिसमें वो कहते हैं फारिस से कि अगर बीवियां पूछना शुरू हो जाएं कि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, तो फिर कोई भी आदमी जो है वो इस तरह की हरकत और फ्रॉड करे ही नहीं. Rabia had a different point of view. She thought it's very good. It's a reminder to wives. Rabia, sorry, I'm speaking on your behalf. कि you know हमें पूछना चाहिए. While I agree with that कि पूछना चाहिए, हर औरत को पूछना चाहिए कि घर में पैसे कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन ये कहना कि बीवियाँ क्योंकि नहीं पूछती आदमी करते हैं, I felt was an unfair dialogue. Maybe I'm reading too much into it क्योंकि बहुत सारे लोग सिंगल होते हैं, उनकी बीवियाँ नहीं होती और वो फिर भी ये सब काम कर रहे होते हैं. So I felt it's a little unfair to say that. So for me that dialogue was said to Zarnab या फारिस, and फारिस को कहते हैं, and because वो situation ऐसी थी जहाँ पे फारिस से जरनाब क्वेश्चनिंग करी थी, इसलिए वो इस रेफरेंस में बात की गई थी, राइट. सो अगर आप एक जनरल बात कर रहे होते वहाँ पे ये बात आती तो फिर मैं फिर भी इस बात को समझती जो तुम कह रही हो. फॉर मी दिस वॉज नॉट समथिंग जिसके बारे में मैं इतना सोचूं या मुझे ये इतना हिट करती. आई थॉट एक्चुअली इट वॉज इंटरेस्टिंग ऑन 2 पॉइंट्स. नंबर 1, इट रिफ्लेक्ट्स द लाइफ स्टाइल चेंज दैट आजकल बीवियाँ नहीं पूछती बिकॉज उनको भी उस लाइफ स्टाइल की आदी हो गई है, तो वो भी इस चीज़ में शायद उनके लिए ओके चीज़ है, यू नो. तो ना सिर्फ ये कि एक साइड पे आप बंदा कर रहा है तो उसकी बीवी भी उसको रोकने वाली है, उसको कॉशन करने वाली नहीं है, वो लोग सब इसमें इन्वॉल्व हैं. ये लाइफस्टाइल का एक चेंज है जो हो गया है. सेकंड, अगेन ही वो जस्ट मेड अ कमेंट कि हाँ बीवियाँ अगर होती हैं तो एक कॉशन, एक खबरदारी, एक कोई आपको कोई रोकने टोकने वाला कोई एक मिल जाता है. जैसे फारिस को रोक रही है जरनाब, फारिस को जरनाब बार बार याद करा रही है. सो फॉर मी इट वाज इंटरेस्टिंग ऑन दीज 2 पॉइंट्स. आई डिड नॉट थिंक दैट इट वाज समथिंग दैट वाज अज्यूमिंग कि बीवियाँ ही रिस्पॉन्सिबल हैं मर्दों को सीधा रखते हैं या मर्दों को वो कराने में. I think it was they are part of the equation, and that jumla just
highlighted that part or emphasized on that part because the situation was like that. Okay, I agree with you, but there's just one difference. Zarnab is not married right now. She has the bargaining power. She can do it. जब बीवी की शादी हो जाती है ना और वो रोकना भी चाहती है, बहुत मुश्किल होता है. The stakes are too high. She can't just walk out of a marriage with children or whatever if the husband is not going to listen. Anyway, this conversation can go on over here. I know it was to validate Zarnab's strength of character, which was a very nice thing to show. And like I said, I loved her communication. So we'll leave it at that. Yeah. So we can do Noor Jahan now. We can do Noor Jahan. Oh my god, 2 episodes. I'm really enjoying this drama, bhai. और क्या ज़बरदस्त एपिसोड्स थी शाजिया. वो पार्ट जब बड़ा बेटा क्या नाम है, हुनैद जो है, जब वो आता है और माँ के कदमों में बैठता है आफ्टर लूजिंग द चाइल्ड, एंड वो जो जवाब देती है माँ, एंड हिज रिस्पॉन्स, माई गुडनेस, इट इज़ that whole scene was just had its own feel, had its own vibe to it कि वो तब भी उसको कह रही है शुक्र करो, और वो उसमें इतनी हिम्मत नहीं है, उसको कहीं जाके लगी है ये बात, लेकिन अभी उसने उस बात ने उसको हिम्मत दी है कि वो खड़ा होए और एक्चुअली माँ को बोले कि व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट. No, because माँ ने देखो अब यहाँ I have to not only the performances with Sabaa but also the writing, the scripting. उसने जो justification दिया उसमें 2 चीजें. Number 1, she sort of convinced the way she's convinced कि बेटियों को मैं इसलिए मना करती हूँ, ठीक है, and at the same time she sort of उसने हुनैद को calm down कर दिया कि देखो, because that is her character, she wants to feel proud, she wants to feel that she is calling the shots. हमारी सोसाइटी में यही होता है कि जो बेटे के अम्मा होते हैं देखो, तो वो वहाँ से लेकर आई कि तुम पूरी जिंदगी तुम्हारा सर झुका हुआ होगा. एंड इट्स सॉर्ट ऑफ, अब उन्होंने दूसरा साइड भी दिखा दी जब सफीना ने कहा कि तुम्हारी अम्मा औरत है और वो खुद ये कह रही है, हाउ कैन शी से दैट, एंड दैट वाज आल्सो प्लेइंग ऑन हुनैद्स माइंड बिफोर दैट, बट देन हिज मदर कम्स एंड कंप्लीटली लो पानी फेंक देती है उस पूरी फिलॉसफी पे कि देखो इसलिए मैं तुम्हें मना कर रही थी. बट आई फील हुनैद के दिमाग में कहीं बात ये चली गई है, और जो उसने किया ना, बिकॉज सी नूर जहाँ के जो बेटे हैं ना वो उसके कंट्रोल में है, बट दे आर नॉट बैड एज पर से, लाइक दे आर नॉट यस, वो हक नहीं दे रहे हैं बीवियों का, वो बहुत सी चीज़ों पे चुप हैं, लेकिन वो नहीं है जो जाके जो आप कहें कि वो जुर्म कर लेंगे ना. हो सकता है माँ के कहने पे कर भी लें, लेकिन क्योंकि उसने उसको धक्का दिया और उसकी वजह से बच्चा लॉस हुआ, तो वो that guilt is playing on him. He doesn't have the courage to stand up and actually go get her back, but that guilt is still playing. He doesn't have the ability to understand that he should not have blamed her for having a daughter. That is something जो उनमें से किसी में भी नहीं है. वो मुराद भी कह रहे हैं कि नहीं, आप मेरी शादी कर दे, मैं आपको एक बेटा के दे दूंगा. हाँ, I know. Yes, I know. Like nobody, like that's how she's raised her sons and that's how she's brainwashed them, that they are not able to look through what is happening. अब उनका चेंज कैसे होगा ये मैं बड़ी इंटरेस्टेड हुई है स्क्रिप्ट में देखने के लिए. हुनैद की बेटी होती है शाजिया शायद आगे जाके कहीं, क्योंकि प्रोमोज में मुझे याद है, एंड आई थिंक मैंने ये सुना था, जहाँ वो कहता है माँ को कि मैं बेबस हूँ, मैं इस बच्ची को नहीं कुछ कर सकता, ये बच्ची मैं कुछ नहीं कर सकता. ही फाइट्स फ्रॉम हिज मदर, ही फाइट्स विद हिज मदर फॉर द डॉटर. ये मैं दोबारा प्रोमोज चेक करूँगी. सो मे बी ये यही होगा कि बच्ची ही जो है वो नूर जहाँ के डाउनफॉल का रीज़न बनेगी, या वो लड़कों को खड़ा करेगी उनके पाँव पे. I wanted to thank the actor Alina Shah for in the hospital scene where there was absolutely no makeup on her face, बल्कि वो जो काजल जो लगा हुआ था when she fell, वो sort of smudge हुआ हुआ था, निकला हुआ था बाहर. It really gave a real feel to the whole scene, and in fact that whole scene when she looks at Hunaid and she says, "Get out of my face, I don't want to see you," that entire scene was really well performed. I enjoyed it. बिल्कुल सही कह रही हो. शी इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब. इट्स एक्चुअली रियली इंटरेस्टिंग टू वॉच हर, एंड पूरा जो कैरेक्टर भी है सफ़ीना का शाजिया, यू फील फॉर हर, और वो आपको इतना, एंड यू कैन सी द फ्रस्ट्रेशन, यू फील फ्रस्ट्रेटेड कि जब वो कॉल करती है हुनैद को, बोलती है कि आप आके मुझे ले जाएंगे, बिकॉज उसके पास और कोई चॉइस नहीं है, एंड शी हैज़ टू डू दिस फॉर हर हाउस, क्योंकि उसकी माँ उसका साथ नहीं दे रही है, बाप भी चुप रहता है. And when she hugged Sumbul and that was beautiful. Sumbul and जब सुम्बुल और सफ़ीना हक करती है, वो बहुत अच्छा सीन था वो, यू नो, बिकॉज ओनली दे कैन अंडरस्टैंड. मे बी शी इज़ द ओनली वन, सुम्बुल इज़ द ओनली वन हु कैन अंडरस्टैंड हर पेन, यू नो, हर लॉस. अच्छा, आई लव द वे सुम्बुल थिंक्स. शी सोचती कहती है मैं पागल हो जाऊंगी इस घर में, एंड शी डिड एग्जैक्टली व्हाट आई वुड हैव वांटेड हर टू डू, कि मैं जा रही हूँ एक जॉब ढूंढने. वो तो बेचारी की किस्मत ऐसी कि वो भी नहीं कर सकी. अदरवाइज दैट इज सच अ गुड एग्जांपल फॉर यंग गर्ल्स कि इफ यू आर स्टक,
You don't know what to do, just go out and get involved and get busy. बट इंटरेस्टिंग है, उधर वो दूसरी गेम भी बड़े अच्छे से खेल रही है। वो उसका कुबरा खान का जो कैरेक्टर, उनके फादर है नहीं वहाँ पे, तो वो उसको निकाह करवा लेगी, ले आएगी, एंड वो शील गेट अ रिवेंज। उफ, कितनी मुझे गुस्सा आ रहा था उसके ऊपर कि कैसे नूर बानो कि क्यों सुन रही हो तुम, बिकॉज वो बेचारी फिर भी समझ गई थी कि देखो मैं और ज़्यादा अब्बा के साथ बगावत नहीं कर सकती, लेकिन इसने आके जो है ना, कहते हैं ना स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, उसने कहा दिस इज द टाइम, मैं अभी अकेली जा रही हूँ इससे बात करने की। जो मुझे नूरजहां का कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि व्हेन शी इज रियली अपसेट शी वांट्स टू बी अलोन। दिस इज ऑल्सो यू नो अ साइन ऑफ अ कैरेक्टर। सब बेटों को सबको भगा देती है कि नहीं अभी आई जस्ट नीड टू डील विद दिस अलोन। वो भी, और ये भी नूरजहां का जो सबसे छोटे बेटे के साथ कैरेक्टर ना, जब वो आके बैठती है, अच्छा हीरो हाँ, बताओ, नहीं हीरो yes, के एंट्री की टाइम yeah. है, इट इज सो मच फन टू वॉच इट, लाइक हर डीलिंग विद दैट सन इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर टू। सो इंटरेस्टिंग है नूरजहां, देखने में बहुत मज़ा आता है, एंड बज़ाहिर आपको लगता है कि ये माँ बेटों की कहानी है, बट देयर आर जस्ट सो मेनी लेयर्स टू इट and so many psychological issues that are, you know, that the drama is dealing with right now. Yes, I think it's going strong despite, and this is not, if someone is telling you this is not the typical Saas Bahu drama, this is different, so I would actually recommend watching it. जी, पसे दीवार। Okay, so Pase Diwar is still keeping me interested because there's a lot happening. थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ ज़रा आप आगे पुश हो, क्योंकि उसका जेल में बहुत टाइम हो गया। Again saying it repeatedly कि वो उनकी जो क्या नाम है उजाला इतनी परफेक्ट लग रही है जेल में, अब तो मुझे भी प्रॉब्लम होने लगी है। राबिया तो कह चुकी हैं प्लीज डोंट डू दैट, शी इज लुकिंग एब्सोल्युटली परफेक्ट सिटिंग ओवर देयर। शायद इट्स टू लेट, ड्रामा शूट होके एडिट होके जा चुका है, तो वो उसका कुछ नहीं कर सकता है। एनीवे या बट आई हैव टू से, मैंने पसे दीवार देखा कल, एंड मुझे इतना मज़ा आया, एंड आई एम फीलिंग सो बैड, सो सैड। इट इज़ सच एन अंडररेटेड ड्रामा यार, such an underrated project, please go watch it, it is so refreshing। इतना इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, इतना इंटरेस्टिंग प्लॉट है कि एक लड़की है, उसको उसके भाई ने फंसा दिया है, और एक और पॉलिटिशियन, एक बहुत बड़ा बंदा है जो उसको अब जेल में उसके ऊपर कंट्रोल कर रहा है, उसका जो मियाँ है वो उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। लाइक it's so different from your typical, you know, toxic storylines या typical romantic storylines also। और अब इफ्तिखार की जो मदद कर रहा है वो बंदा, बिल्कुल वो जो आप एक हीरोइक फिल्म या हीरोइक ड्रामा नहीं देख रहे होते, वो फील आ रही है कि वो कहता है मैंने तुम्हारा टेस्ट लिया था, तुम तीनों टेस्ट में पास हो गए, नाउ आई विल हेल्प यू, यू नो। I wasn't expecting that because he wanted to know कि is he worthy of being helped, मैं क्यों उसकी मदद करूं। उसे कहा पैसे तो उसके पास है नहीं, कितने पैसे देगा मुझे। so yes I did like it and I liked it कि उन्होंने वो पूरा सीन दिखाया, वो बच्चे का सीन और दूसरा सीन, so brought some validation to it and also कि ये हम पहले भी कह चुकी हूँ कि एक पावर से लड़ने के लिए आपको दूसरी पावर चाहिए। अभी वो पिट चुका है, रुल चुका है, अब उसको पता है कि आई नीड समवन जो इसी के मुकाबले का है, जो इससे मुकाबला करे। एंड दूसरी बात ये कि आई थिंक आई एम बिकमिंग अ बिग फैन ऑफ IRK प्रोडक्शंस, बिकॉज ड्रामा वो क्या था यार, वो क्रिकेट वाला ड्रामा जो था 22 कदम, वो भी इनका था, ये भी इनका है। such great scripts, such refreshing scripts. Like I was really feeling sad yesterday कि इस ड्रामे पे व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे, लोग इसको क्यों नहीं देख रहे यार। So वो था, बाप मर गया, that was expected। Has he died? I'm not sure if he's died। नहीं, I think he's died because वो छत से नीचे गिरा, या फिर उसको कोमा हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, वो बोल नहीं सकेगा, बिकॉज अगर वो कुछ कर देगा तो फिर तो सारा राज फाश हो जाएगा ना। उसको तो पता चल गया कि बेटे ने फंसाया है, नाउ ही नोज, यू नो। सो डेफिनेटली या तो वो सर्वाइव नहीं करेगा, सर्वाइव करेगा तो वो बोल नहीं सकेगा, ये चीज़ तो श्योर है। लेकिन उधर से भी ट्विस्ट हो गया है जेल में। अब जेलर जो है वो फीमेल, जो नादिया अफगान का कैरेक्टर, उन्हें पता चल गया कि शब्बीर नहीं, दैट्स द अदर गाय who's responsible and he's coming to visit the jail also। हाँ, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि नादिया अफगान का जो नजमुन्निसा जो कैरेक्टर है वो अपना काम भी निकालना चाह रही है इनसे, बट आई फील शी इज नॉट सच अ बैड पर्सन इनसाइड आउट। तो अब उसकी प्रॉब्लम ये होगी कि वो किस तरह उजाला को बैलेंस करे with trying to get her work done। I feel she's not such a bad person। तो यहाँ जो है ना थोड़ा सा एक ये फंसेगी। दूसरी राबिया मुझे अच्छा लगा कि मकबूल को आपने हल्का सा शेड ऑफ ग्रे दिखाया है। आई फील नंबर वन ही डिडंट पुश हिज फादर ऑफ। मैं कह रही थी अब ये फिर दिखाएंगे कि अपने अब्बा को धक्का देंगे, वजह से ये नहीं किया। वो वाकई नेचुरली एक एक्सीडेंट हुआ, वो हाथ छुड़वा रहा था और वो गिरा।
नंबर 2, जब उसने वैलिडेशन दी अपने अब्बा को और उसने वजह दी, उसने कहा कि वो हम सब मर जाते, और उसको तो ये पता ही नहीं था कि वो हामिद जमान जो है वो एक्चुअली अटैक कर रहा था इसको। आई डोंट थिंक ही नोज दैट उजाला को अटैक कर रहा था। उसने कहा कि उसने तो जाके उसकी शक्ल के ऊपर ये सब स्लैश कर दिया, मैं क्या करता, आई हैड टू सेव ऑल ऑफ अस। So I like that explanation and the way the story is going. I didn't think like that, but yeah, you can say that maybe he is a little grey, yes. But for me तो जो उसने किया है तो मैं ज़्यादा उसकी ग्रेनेस नहीं, नेगेटिविटी को, ब्लैकनेस को ज़्यादा देख रही हूँ। और बाप को भी मुझे लगा वो पकड़ सकता था, बट मे बी आई नीड टू सी दैट सीन अगेन। बट इंटरेस्टिंग है, एंड पसी दीवार देख कर ना आप वेट कर रहे थे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। आई थॉट कि ओके, मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करी थी कि बाप को पता चल जाए। मुझे जब पता चलता है तब आई न्यू कि धक्का कुछ ना कुछ तो होगा, बाप विल नॉट सर्वाइव। लेकिन वो जो लॉयर के पास गए थे वो ट्विस्ट सारा अच्छा था कि स्टोरी में थोड़े अपलिफ्टिंग मोमेंट्स आ गए थे। फाइनली किसी ने उनको बताया कि वो वकील जो है वो आपके साथ गलत कर रहा है। सो वो नेगेटिव के साथ अपना थोड़ा पॉजिटिव दिखाना शुरू कर रही हैं, विच इज़ इंटरेस्टिंग टू सी। आई डोंट नो व्हाट शबीर विल डू, बिकॉज अब शबीर को आई होप कॉल करके वो जेल बता दे ताकि शबीर कुछ कर सके, वरना तो उजाला का पता नहीं क्या होगा। लेकिन वो क्यों बताएगी, क्योंकि उसका तो काम इससे हामिद जमान से निकलेगा। दिस इज द प्रॉब्लम। हाँ, लेकिन शबीर से भी निकल सकता है। सो लेट्स सी क्या होता है। Okay, and now we have a final drama which is Rad. So I've not seen the whole episode. I've seen half of it. I saw where he takes her out for dinner. मतलब he arranges that thing for dinner and where he talks to her. वो आपसे तुम पे आ गए हैं और वो उसको दिखाते हैं कि ये पहला टाइम था जब मुझे आप अच्छी लगी थी, ये इस वक्त था। So that was a nice scene to watch and I liked both of them together. हिबा बुखारी, वो ईमान and सालार। आई लाइक इट राबिया के नाउ अभी तक हमें ईमान को ऐसा दिखाया है कि ईमान इज सॉल्विंग ऑल हर प्रॉब्लम्स हरसेल्फ। जो अगर शुरू में भी देखे जब वो जैन के साथ थी, वो कहती थी मुझे आदत है कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व करूं। वो जैन से नहीं ओपन अप कर रही थी जो भी उसकी प्रॉब्लम्स थी, फिर जैन उसको हेल्प कर रहा था। अब पहली दफ़ा सालार इतना उसमें इतनी स्ट्रेंथ आई है कि ही कैन एक्चुअली ऑफर हिज हैंड एंड से ही सेड यू सेंट मी फॉर थेरेपी, लेकिन आप खुद मुझे नहीं बता रही कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, आप चुप हुई नहीं है, नाउ यू ओपन अप व्हाट्स रॉन्ग। एंड देन शी डज टेल हिम कि मेरे पास ये वीडियो आया था, ये हुआ था। सो आई लाइक द वे देयर रिलेशनशिप इज प्रोग्रेसिंग टू अनदर लेवल बिकॉज ऑफ दिस। शी इज नॉट जस्ट ट्रीटिंग हिम नाउ एज अ पर्सन हु नीड्स हर हेल्प, बट इट्स बिकमिंग मोर टू वे। आई थिंक ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट तुमने रेज किया है ना। इफ आई थिंक अबाउट इट तो मुझे लगता है कि ये तुमने इतना सही बोला है कि जैन को लेती नहीं थी। सॉरी जी, आप हमेशा सही बोलती हैं शाज़ी, आपने बिल्कुल सही कहा कि वो जैन की हेल्प लेती ही नहीं थी। लेकिन सालार, और मे बी वो ये भी था कि बिकॉज सालार फेल्ट सो लो हिमसेल्फ टू मेक हिम फील इम्पॉर्टेंट, शी स्टार्टेड टेकिंग हिज हेल्प। और वो या खुद भी थोड़ी ब्रोकन थी तो शी स्टार्टेड ओपनिंग अप, बट इन दिस प्रोसेस शी हैज़ नाउ लर्नड to ask for help and she has somebody she can count on, you know, क्योंकि उसको डिसअपॉइंटमेंट भी होती है कि तुम आग लगी थी मेरी, क्यों हेल्प नहीं कर रहे थे। सो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है। भाई फैमिली में फूट पड़ गई जब वो कहती है ना उसकी सुतेली माँ कि नहीं जाओ तुम FIR कटवाओ, जो करना है। वो कहती है घर में भी तो पता चले कि कौन क्या है। तो मुझे इतना मजा आया, मैंने कहा बेटा जी यहाँ तो घर में फूट पड़ गई, अब इनके प्लान सारे फेल हो जाएंगे। वो केरोसिन की बोतल नहीं पता ना कि उसके कमरे में कैसे पहुंची है। कामरान ने कहा मैंने तो नहीं पहुंचाई, वो कह रही है मेरे कमरे में किस तरह पहुंची। एंड या तो वो गलती से है या फिर उसके मियाँ ने पहुंचाई है, सालार्स फादर, बिकॉज नाउ दैट वाज अ ट्विस्ट। जिस तरह उसने यूं करके पकड़ा है ना उसका, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम टू गेट अग्रेसिव। He has become aggressive now, and I think he is actually the real villain more than his wife. हाँ, मुझे भी थोड़ा सरप्राइज हुआ था, I was not expecting, लेकिन वो इतना बोलती है, she's always negative and she's always giving तानाज़ here and there कि मुझे लगा हाँ मेरी भी बस हो गई थी। कोई तो उसको बोलता भाई तुम चुप कर जाओ, तुम इतना क्यों बोल रही होती हो। बट वो एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट था। मुझे लगा कामरान ने ये नहीं बोला था। कामरान ने जब उस बंदे को बोला तो उस बंदे के कोई और जगह नहीं मिली तो उसने जाके वहाँ रख दी थी। उसने रख दिया या फिर उसने जामिन ने रखवाया? नहीं जामिन ने नहीं रखवाया। ये इट ऑल हैपेंड बिकॉज दे हैड नॉट प्लान्ड इट प्रॉपर्ली। पुलिस आ गई, वो लोग नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनको नहीं समझ आई थी क्या करें उन्होंने, वो खुद घर पे भी आधे लोग नहीं थे, तो इट जस्ट हैपेंड दैट वे। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो ये हुई है कि वो जो है ना 19% शेयर्स अपनी कंपनी के बिकवाना चाह रहे हैं। वो जमाल साहब बार उनसे कह रहे हैं आप क्यों बेच रहे हैं, बट ही सिंह कि नहीं ये ज़रूरी है। अब वो बेच तो रहा है, लेकिन देन दे शो जमाल पहले उसको मना कर रहा है मत बेचो, देन ही गोज एंड कॉल समवन एंड सेज कि वो मान गए हैं 19% शेयर बेच रहे हैं, विच मीन्स कि ही इज बीइंग लेड इनटू अ ट्रैप। एंड आई थिंक सालार इज डूइंग दैट, बट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इन द नेक्स्ट
एपिसोड के सालार इज स्मार्टर देन वी थिंक ही इज. यू आर राइट, मैंने नहीं सोचा था इस चीज़ पे क्योंकि मैंने आधा देखा भी नहीं था एपिसोड. तो ओके, सवेरा. सवेरा जी, सवेरा का क्या हुआ? उनको जमील ने देख लिया. उनको जमील ने देख लिया है. वो खड़ी हुई थी स्कूल के बाहर और वो शबीर है ना, आई थिंक उनके दोस्त का नाम, वो गुजर रहे थे. उन्होंने कहा आप धूप में खड़ी हुई है बच्चों के साथ में आपको. आई लव दीज पाकिस्तानी ड्रामा कोइंसिडेंसेस, दे जस्ट सो मच फन. तो खैर वो उनको ले, उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं चली जाऊंगी, आप फिक्र नहीं करो. कहा नहीं नहीं आप बैठे. और जैसे ही वो गाड़ी में बैठी तो जमीन ने देख लिया, क्योंकि सवेरा तो वैसे भी उनके अगेंस्ट खुला का केस एंड बच्चों की कस्टडी का केस करें. तो अब जमील जो है ये फेंकेंगे अपना एस कार्ड के तुम्हारा तो अफेयर चल रहा था, तुम तो इसलिए मांग रही हो. हाउ दैट्स गोना गो ऑन आई डोंट नो. और फिर उनकी बहन जो है वो अभी वो नहीं करना चाह रही थी, विटनेस नहीं बनना चाह रही थी, बट नाउ शी इज ऑल्सो हैड इनफ. उन्होंने भी अपनी सास को सुना दिया फाइनली. हो सकता है वो जो दोस्त है फिर वो बोले कि मैं तो शादीशुदा हूँ तो ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम है उसका शादीशुदा होना, इनको बचा ले. बट ये मैंने भी सोचा था कि मोस्ट प्रॉब्ली जमील यही पॉइंट लेकर आएगा. बट अदर देन दैट इंटरेस्टिंग ड्रामा टू वॉच. जैन की वापसी हो गई है, सो लेट्स सी अब क्या होता है. जैन वर्सेस सालार. जैन कॉल्स हर क्या अप. करेंगी जैन की वापसी हो गई है, स्पॉट्स हर इन द हॉस्पिटल एंड देन ही इज गॉट हर नंबर, ही कॉल्स हर अप एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि आगे क्या होता है. अच्छा, अब ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि अब ये कोइंसिडेंसेस जो मैं कह रही हूँ, हैप्पी कोइंसिडेंसेस जो होते हैं ना पाकिस्तानी ड्रामों में. अदनान जो है कामरान के भाई, उन्होंने शादी कर ली है और वो कनेक्शन है जैन की फैमिली. अब वो जब जाएंगे, बल्कि जैन को साथ भेज रही हैं उनकी अम्मा, वो जब टोकरी लेके या जैसे भी जाएंगे मिलने के लिए, तो तब उनका आमना सामना होगा विद एवरीवन अराउंड देम. सो दैट्स गोना बी समथिंग टू वॉच. That is all I think from our side for the dramas. And Tuesday से फ़ाद मुस्तफ़ा हानिया का ड्रामा स्टार्ट हो रहा है which is called कभी मैं कभी तुम. I'm really excited to watch it tonight. What will it have? I wish 2 episodes आ रही होती हैं. अब वो एक ही एपिसोड आएगी, अगले हफ्ते से 2 एपिसोड्स आएंगे. So, अच्छा, मज़ा आएगा. जेंटलमैन की 2 एपिसोड आ रही हैं. या जेंटलमैन की अब 2 एपिसोड्स आया करेंगे. यस. ओके, सो आई थिंक दैट्स इट. या टेक केयर एंड आप कमेंट्स में ज़रूर अपने व्यूज़ बताइए. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़. खुदा हाफिज.